सुप्रभात। दो बैलों की कथा विषय जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे उस कक्षा में नवम के छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम लोग दो बैलों की कथा विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इस कहानी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और चर्चा करने के दौरान यहाँ पे हम लोगों ने कई विषयों पर चर्चा की थी और इसी विषय को आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार गया फिर से उन्हें लेकर जाता है और ले जाकर उन्हें क्या करता है और मोटी रस्सी में बांध देता है, उनसे काम भी करवाता है तो खाने में सूखा भूसा ही देता है। फिर एक छोटी लड़की जो है, मैंने कहा था इस प्रसंग को रेखांकित कर लेने के लिए, उन्हें खाने में रोटी देती है, उससे उनका भूख तो नहीं मिटती है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि देखिए कहा गया है कि संतोषम परम धनम, यानी संतोष से बड़ा धन या सुख जो भी कह लीजिए आप, या संतोषम परम सुखम भी कहा जाता है कि संतोष से बड़ा धन या संतोष से बड़ा सुख कहीं नहीं है। तो उनकी आत्मा को तृप्ति हो गई हो, आत्मा को संतुष्टि मिल गई हो, इस प्रसंग तक हम लोगों ने चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता था, उनसे दिन भर काम करवाया जाता था, वो डंडे मारे जाते थे उन्हें, शाम को फिर से क्या होता था, थान पर लाकर बांध दिए जाते थे और रात में वही आकर बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, बरकत मैंने बढ़त, कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। क्यों? क्योंकि वो जो बच्ची जो उन्हें जिस आत्मीयता से, जिस प्रेम की भावना से खिलाती थी, उससे उनको जो संतुष्टि मिलती थी, यही वो कारण था जिसके कारण वो कमजोर नहीं हुए थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। किसके विरुद्ध? गया के विरुद्ध। गया के द्वारा जो यह पाश्विक व्यवहार उनके द्वारा किया जाता था उन दो बैलों के ऊपर, यह कतई उचित नहीं था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा पूछता, क्या करना चाहते हो? मोती कहता, एक आध को सिंग मारकर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी? बोलता है कि इस घर का जो मालिक है उसी की तो लड़की है, वो बेचारी अनाथ ना हो जाएगी? तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। मोती कहता है कि तुम किसी भी स्थिति में मुझे छोड़ते नहीं हो। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में तोड़ देंगे हम लोग इसको। जाती है मैंने तोड़ देंगे। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, मैंने दरवाज़ा खुलता है और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ। देखिए कितनी आत्मीयता है, वो समझ गई। और क्या करती हो? बोलती है, मैं रस्सी खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। वो जानती थी पीड़ा को, तकलीफ को, क्योंकि उसी स्थिति से वह बालिका गुजर रही थी। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी, माने यहाँ पे छेद कर दिया जाएगा, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा भी टान पड़ने से बैल क्या होते हैं, कराह उठते हैं। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। देखिए कितनी चालाक चतुर बालिका है। पहले खोल देती है, उसका चिल्लाती है कि देखो ये बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि न मार्ग का ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। माने जल्दबाजी में भागने के क्रम में क्या होता है, वो रास्ता भी भूल जाते हैं, मार्ग भी भूल जाते हैं।
नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। वहां से तो भागा, रास्ता भटक गया था, अब सोच रहे अब क्या करें। हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए हैं। हीरा कहता लगता है हम लोग रास्ते भूल गए हैं। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती कहता तुम ही तो बिना होश व हवास के भागे आ रहे थे। अरे आ रहा था क्या, वहीं पे उसको मार गिराते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। देखिए यही थी हमारी भारतीय संस्कृति, यही हमारा भारतीय धर्म जो हीरा कह रहा है यहाँ पे कि उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। बोलते ठीक है, यहाँ पे भारतीय कहते थे कि ठीक है अंग्रेज अपना धर्म भूल गए हैं, वह हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें विभिन्न प्रकार से तकलीफ दे रहे हैं, यह उनका धर्म है, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ सकते तो हम अपना धर्म कैसे छोड़ सकते। आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी कि क्या होता है, एक ऋषि जो है तालाब में स्नान करने के लिए, नहाने के लिए जाते हैं और नहाने के क्रम में वो देखते कि एक मधुमक्खी क्या है उस प्रवाह में बहती हुई जा रही है, धारा में बहती हुई जा रही है। वह क्या करते हैं, एक पत्ता लेकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, वह बार बार डंक मारती जाती है और अंततः क्या करते हैं, वह उस मधुमक्खी को बाहर किनारे पर रख देते हैं। वहाँ पे खड़े कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज आपको मधुमक्खी ने इतनी बार डंक मारा, बावजूद इसके आपने उसके प्राणों की रक्षा की, क्यों। तो ऋषि कहते हैं कि वह अपना जो उसका धर्म था, उसका जो कर्म था वो नहीं छोड़ रही थी, और मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्म है, मैंने भी नहीं छोड़ा। लेकिन जीत किसकी हुई, जो धर्म के मार्ग पर था, जो सत्य के मार्ग पर था, अर्थात ऋषि की। तो यहां पर भी हीरा के अंदर कहीं ना कहीं, या हम भारतीयों की भी यही संस्कृति थी। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर का खेत था, वहां मटर लगी हुई थी। चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। बहुत दिनों बाद आज़ादी मिली थी। पहले दोनों ने डकार ली, मैंने भरपेट खा लिया था तो डकार लेते हैं। फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। अब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। ये है आत्मीयता। वो देखता है कि हीरा लग रहा गुस्सा आ गया है, चलो मैं ही पीछे हट दूं। अरे यह क्या, तभी क्या होता है, सामने से एक सांड डांकता हुआ चला आ रहा है। हाँ सांड ही तो है। वह सामने आ पहुंचा, दोनों मित्र बगले जाकर अब क्या करे आजा। सांड पूरा हाथी है, उन्हें पूरा हट्टा कट्टा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मैंने देखने में भयावह था वो। मोती ने बुक भाषा में कहा बुरे फंसे, जान बचेगी, पूछा जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा अपने घमंड में भुला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। यानी यहाँ साड़ प्रतीक है अंग्रेजी शासन व्यवस्था का। क्या किसी भी अनुरोध या विनय से क्या हम अंग्रेजों को समझा पाए, नहीं समझा पाए थे। वही बोला ये आरजू विनती नहीं सुनेगा। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, मंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जन एक साथ चोट करें। मैंने यहाँ पे एकता की भावना को उजागर करने का प्रयास किया गया। बोला दोनों जनों को एक साथ चोट करना होगा, उस पर प्रहार करना होगा। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रेमचंद ने हम भारतीयों की जो देशभक्ति की सुसुप्त भावना थी उसको जगाने के प्रयास तो किया ही है, और इसके पूर्व की पंक्तियों से भी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एकता की भावना पर बल दिया है। बोलते जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दोनों बैल बोल रहे हैं हम लोग एक साथ मिलकर सांड का मुकाबला करेंगे। यानी यहाँ पे भारतीयों से कहा जा रहा है कि आप भी एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाइए।
और इस तरह क्या होता है, दोनों मित्र क्या होता है, सांड से लड़ पड़ते हैं। तो सांड को भी क्या था, एक एक से लड़ने का अनुभव था। एक शत्रु अगर सामने है तो उससे वो आसानी से वो लड़ लेता था, उसने गिरा भी देता था, जख्मी भी कर देता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, दोनों तरफ से आक्रमण हो रहा था। इससे क्या होता है, सांड जब इनसे युद्ध करता है जख्मी हो जाता है, जख्मी होकर गिरता भी है, और जब गिरता है तो क्या होता है, मोती उस पर प्रहार करना चाहता है लेकिन हीरा मना कर देता है, बोलता है गिरे हुए शत्रुओं पर प्रहार करना यह हमारा धर्म नहीं है। ये भी हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या अंग है। आज की कक्षा में यहीं तक, धन्यवाद।